आज मैं फिर यहाँ पे हूँ जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि मेरे गॉड ने क्या मुझे दिखाया, और जिससे कि आपको क्षमा मिले और आपकी प्रार्थनाओं को गॉड सुन सके। चलिए उससे पहले वर्शिप करते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। तो गाए होशाना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए होशाना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, ने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। तो गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तुम्हारी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। थैंक यू जीसस अपने प्रेजेंस को दिखाने के लिए। हालेलुया, हम ये विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित हो जाते हैं वहाँ पे मैं उपस्थित हो जाती हूँ। मेरे गॉड की प्रेजेंस है हम लोगों के बीच में। आज जो मैं बताने जा रही हूँ ये मेरी तरफ से नहीं है और ना ही मैं इसे अपनी तरफ से बोलना चाहती हूँ। हालेलुया, जो भी गॉड ने मुझे दिखाया, बताया और जो बोलने के लिए मुझे समझाया वो मैं अब आपको बोलने जा रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि डेविल जो है उनको कैसे ट्रैप करता है, उनको कैसे पकड़ लेता है। उनको समझ में भी नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, पर वो ट्रैप हो चुके हैं। वो कैसे? बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता है, हम व्यभिचार में पड़ जाते हैं। वो सबसे बड़ा मेन कारण है जिसकी वजह से शैतान के हम चंगुल में फंस जाते हैं। दूसरे के लिए गलत भावनाएं रखना, दूसरे के लिए गलत सोचना, उससे भी हम फंस जाते हैं। बाइबल में आपको पता है जैसे कि 40 डेज के फास्ट जब गॉड ने रखे थे और फास्ट के बीच में जब डेविल बीच में आया और उसने ये कहा कि तुम तो गॉड के बेटे हो और तुम अगर चाहो तो तुम ये जो पत्थर है इसको रोटी बना सकते हो। तो वो ऐसा क्यों कह रहा था उसने और क्यों कहना मतलब क्यों करा उसने ऐसा?
उसने इसलिए किया था जिससे कि हो सकता था कि वो जो पत्थर वो जब रोटी बना देते तो उनका दिल करता उसको खाने का और उनका फास्ट वहाँ पे टूट जाता, क्योंकि डेविल जो है वो हमें बहकाने आता है, हमें बेवकूफ़ बनाने आता है। तो हमें अलर्ट रहना है कि कहीं हम उसके ट्रैप में तो नहीं है, कहीं वो हमें फंसा तो नहीं रहा है, कहीं हमारे साथ चालबाजी तो नहीं कर रहा है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था जब मैं स्पिरिचुअल लेवल में एंट्री किया था, और गॉड ने मुझे पहले से ही समझा दिया था, सिखा दिया था, पढ़ा दिया था, और वचन मेरे पास थे जो हमारा हथियार होता है। हमें बहुत ज़रूरी है सिर्फ वर्शिप में खड़े होके डांस नहीं करना है, सिर्फ वर्शिप में खड़े होके सुनना नहीं है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है, और उस जगह से आप क्या लेके जा रहे हैं एक वर्ड वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ जब आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं तो आपके चमत्कार देखने को मिलते हैं, आपको ब्लेसिंग्स खुलती है आपकी। मैं ये विश्वास करती हूँ, और जो वचन मेरे पास थे उसके अकॉर्डिंग मैं शैतान से लड़ पाई। एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं स्पिरिचुअल थी, अचानक से ये मैं अपनी फ्रेंड के घर भाग गई। मुझे ऐसा लगने लग गया जो मेरी मम्मी थी और जो मेरी बहन थी कि वो मुझे मार डालेंगे, पर वो एक्चुअल में वैसा नहीं था, शैतान मुझे दिखा रहा था, पर मैं नहीं समझ पाई पहली बार में। मैं वहाँ से भागी और अपनी फ्रेंड के घर चली गई, और मैंने उसको ये कहा कि बहन प्लीज़ मुझे एक दिन के लिए अपने घर में सोने दे, मैं कल चली जाऊँगी। तो उसने कहा इसको क्या हो गया है, अचानक से ऐसे क्यों कह रही है? तो उसने कहा नहीं नहीं तू घर जा, क्या हुआ तेरे को? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। अचानक से मेरे मुंह से अन्य भाषा निकलने लग गई, और मुझे ये दिखने लग गया सामने जो मतलब उसकी 2 लड़कियां खड़ी थी और वो खड़ी थी, वो जब मेरे साथ मिलके गाना गाने लग गए, जो मेरा एक मैंने गाना गा रखा है धन्यवाद के साथ, मैं गाऊंगा वो सॉन्ग जो है, वो वर्शिप सॉन्ग जो है धन्यवाद वाला, वो वर्शिप सॉन्ग लगा के और वो लोग हाथ उठा के प्रेयर करने लग गए मेरे ऊपर। तो शैतान ने वहाँ पे भी गेम खेलना चाहा। शैतान ने क्या किया, उन तीनों के पैरों को ऐसे पीछे की तरफ मोड़ने लगा। तो उससे क्या करना चाह रहा था, वो मुझे डराना चाह रहा था। और अचानक से जब मैंने वो चीज़ देखी तो मैं डर गई, क्योंकि ऐसा कैसे हो रहा है, ये तीनों के ऐसा क्यों कैसे हो रहा है। तो अगर उस टाइम पे मैं ऐसे चिल्लाती यार ये तुम्हारे पैरों को क्या हो रहा है, तो वो लोग मुझे पकड़ लेते और मुझे वो बाहर नहीं निकलने देते। पर बुद्धि, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ने वो बुद्धि मुझे पहले ही दे चुके थे, पहले पढ़ा चुके थे, पहले समझा चुके थे, तैयार कर चुके थे शैतान से लड़ाई के लिए। तो इसलिए उन्होंने जो बुद्धि दी थी उस टाइम पे मैंने एकदम से अलर्ट होकर और मैंने पकड़ लिया, मैंने चालबाजी पकड़ ली उसकी कि वो मुझे दिखा रहा है ऐसा हो नहीं रहा है। तो मैंने उनको क्या कहा, मैं अभी जा रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे कुछ मैं नहीं सो रही, मैं अपने घर जाके सोऊंगी। और मैं वहाँ से निकल ली। और जब मैं मॉर्निंग में उठी तब मैंने मतलब ये सोचा ये बात कि देखो रात को मेरे साथ क्या हो रहा था, हालेलुया। पर उसमें क्या बात समझ में आती है कि मैंने शैतान को चकमा दे दिया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान को बेवकूफ़ किसने बनाया? मैंने बेवकूफ़ बनाया, हालेलुया। किसकी वजह से बनाया? गॉड की वजह से। गॉड के थ्रू ही बना सकते हैं हम, कुछ भी कर सकते हैं गॉड के थ्रू ही कर सकते हैं। नहीं तो मेरे को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मैं भी डर सकती थी, मैं बहुत डर गई थी, पर फिर भी मुझे चालाकी मेरे गॉड ने दी। पहले मैं बहुत सीधी थी, मेरे गॉड ने मुझे चालाक बनाया है, थैंक यू जीसस कहती हूँ मैं इसके लिए। और गॉड ने मुझे ये दिखाया कि बहुत सारे लोग हैं जो जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को, आप जो हैं आप गॉड के टेम्पल हैं, आप गॉड के टेम्पल हैं। तो मतलब आपकी बॉडी जो है वो गॉड के टेम्पल है, वो अगर आप में रह रहे हैं तो मतलब आपका बॉडी जो है गॉड का टेम्पल है। तो उस टेम्पल को किस तरह से रखना है, उसको हम गलत नहीं काम कर सकते, गलत बोल नहीं सकते, गलत चीजें खा नहीं सकते। गॉड ने मुझे ये दिखाया, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इस चीज से, वो जो जानवर के इस चीज से चीजें बन रही हैं वो आप लोग खा रहे हैं, वो आप लोग पी रहे हैं। उन्होंने मुझे ये दिखाया जिससे आप अशुद्ध हो रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना जा रहा है, आपको क्षमा नहीं करा जा रहा है। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे, आप लोगों को आज जैसे कि ये मैसेज पता चला है जो आज मैं बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल दिल नहीं था ये बोलने का, पर मेरी मतलब
मजबूरी समझ लो, जो भी समझ लो। जैसे बाइबल में पहले प्रॉफिट्स लोगों को रिवील करा जाता था कि तू ऐसा बोल, हालेलुया, वैसा आज फिर से हिस्ट्री रिपीट हो रही है। प्रॉफिट लोगों को ऐसा बोला जाता है कि तू बोल, और इसीलिए आज मैंने ये बात बताई आपको कि आप अशुद्ध हो रहे हैं, आप इंटरनली अशुद्ध हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअली अशुद्ध हो रहे हैं इस चीज से, क्योंकि आपकी बॉडी क्लीन नहीं हो पा रही है। आप गलत चीज को ग्रहण कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। शैतान ने ये बताया गॉड को कि मतलब अपनी मर्जी से ये लोग ऐसे कर रहे हैं, अपनी मर्जी से आप लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। गॉड ने मुझे ये दिखाया कि वो जो शैतान था वो इधर उधर जाता हुआ देख रहा है सबको और खुश हो रहा है कि ये अपनी मर्जी से ही ऐसा करे जा रहे हैं। तो आप लोगों को अलर्ट होना है, आप लोगों को ये चीजें नहीं यूज करनी है, आपको क्षमा मांगनी है, और जिससे कि गॉड आपको ब्लेस कर सके। जैसे जॉब का था, जॉब आयुब के बारे में हमने पढ़ा था। आयुब के फर्स्ट चैप्टर में क्या था कि उसमें ये बताया गया था कि आयुब जो था वो बहुत ही अमीर आदमी था, उसके पास सब कुछ था, सब कुछ। पर शैतान ने उसका भी टेस्ट करना चाहा। शैतान ने क्या कहा था कि अभी तो ये तुझे पूछ रहा है, जब इसके पास से मैं सब कुछ छीन लूंगा ना तब ये तुझे गाली देगा। पर उसने क्या करा, उसने शैतान ने सब कुछ उसका छीन लिया, पर वो कुछ नहीं बोला। उसके 3 दोस्त आए तब भी वो कुछ नहीं बोला। पर वो जब हार पछता के उसने गॉड को थोड़ा सा गलत बोला तो उससे क्या हुआ, गॉड ने उसको अपनी आवाज सुनाई और गॉड ने उसको ये कहा कि मैंने पृथ्वी बनाई, मैंने आसमान बनाया, मैंने सब कुछ बनाया। तो हु कैन स्टॉप गॉड? नोबडी कैन स्टॉप गॉड। गॉड कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, पर वो नहीं करना चाहते हैं। वो हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके नक्शे कदम पे चलें, हम उनके पीछे चलें। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो अपने बच्चों को आज बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप ये सब ना करें और आज क्षमा मांगे। आज अगर आपको ये मैसेज मिल गया है, आज अगर आपने मेरी बात सुन ली है और आप इसको फॉलो करेंगे कि आज से ये चीज जो लिखी हुई आ रही है, इसके बनी हुई कोई भी चीज ना खानी है ना पीना है। अगर आप जीसस के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो, अगर आप अपनी लाइफ ऐसे ही जीना चाहते हैं, गंदी तरह से लाइफ जीना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि डेविल ने आपको ट्रैप कर रखा है, आपका दिमाग पकड़ रखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आज हम चलिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को ऐसे ऊपर उठाइए और मेरे साथ प्रार्थना करिए। हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं आपका हर एक छोटी बड़ी चीज के लिए। हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमसे गलती हो गई है जाने अनजाने में। हे पिता परमेश्वर, इन लोगों से गलती हो गई है जाने अनजाने में। हे पिता परमेश्वर, हम इनके लिए क्षमा मांगते हैं। हालेलुया। हम ये विश्वास करते हैं कि बाइबल कहती है तू मेरे नाम से जो भी मांगेगा मैं तेरे लिए कर दूंगा। हम इनके लिए क्षमा मांगते हैं। आज जो बच्चे ये विश्वास कर रहे हैं मेरी बातों पे कि जो मैंने विजन में देखा, जो मेरे को गॉड ने दिखाया, जो शैतान इतना खुश हो रहा है ये देख के कि इन लोगों को ये पता नहीं चल रहा है। हे पिता परमेश्वर, मैं इन पे होली स्पिरिट फायर रिलीज करती हूँ, यीशु मसीह के लहू से ढाकती हूँ कि इनका दिमाग कंट्रोल में आए यीशु मसीह के नाम से। इनको समझ में आए कि ये क्या चीज गलत कर रहे हैं और क्या चीज सही कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, इनको अपना गाइडेंस दो यीशु मसीह के नाम से। हमें प्रार्थना करते हैं और इनके विश्वास के अनुसार इनके लिए हो। आमीन। और मुझे नहीं पता, आज की एक ब्लेसिंग है जो नाम है दीपक। मुझे नहीं पता दीपक आप कौन हैं और आपने क्या मांगा है। जीसस ने आपकी वो रिक्वेस्ट सुन ली है, आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।